अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को देखा था। हम लोगों ने पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट की थी, ठीक है। एक्सरसाइज 4.2 में पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट की थी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 में। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा गया है। कंस्ट्रक्ट ए काइट DEFG where DE is equal to 4 centimeter, EF is equal to 8 centimeter and length of the longer diagonal is DE 10 centimeter। जी, तो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी डायग्राम। जी, तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी काइट बनाना। जी, तो सबसे पहले लेंथ हमारे पास DE की दी हुई है 4 सेंटीमीटर। तो हम अपने स्केल और पेंसिल की मदद से 4 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक हो गया। DE 4 सेंटीमीटर, इस लाइन को हम नाम देंगे DE का, जो कि 4 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। इसके बाद हमने प्रकार को 8 सेंटीमीटर खोलना है। कंपास जो है हमारी, उसको हमने 8 सेंटीमीटर तक खोल के पॉइंट E पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक है, पॉइंट E पे रख के हमने एक आर्क ड्रॉ की है। उसके बाद पॉइंट D से हमने 10 सेंटीमीटर की एक आर्क ड्रॉ करनी है। ठीक हो गया। पॉइंट D से हम करेंगे, ठीक है, और पॉइंट D से हम करेंगे 10 सेंटीमीटर और पॉइंट E से करेंगे हम 8 सेंटीमीटर की। तो ये जो है, जो हमने पहले ड्रा की थी, पॉइंट E से आर्क लगाई थी हमने 8 सेंटीमीटर की। दूसरी आर्क पहली आर्क को इस पॉइंट पे कट करेगी। इस पॉइंट को हम F का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। इसके बाद पॉइंट D से हम क्या करेंगे जी, 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह पॉइंट F से 8 सेंटीमीटर की हमने प्रकार ओपन करके एक कंपास को खोल के, प्रकार को खोल के हमने पॉइंट F से 8 सेंटीमीटर के एक आर्क लगानी है। जो D पॉइंट से जो आर्क लगी हुई है उसको कट करेगी G पॉइंट पे। इस पॉइंट को हम किसका नाम दे देंगे, G पॉइंट का नाम दे देंगे। तो इस तरह से ये क्या बन गई है जी, आपके पास काइट। ठीक है, यही हमारी मतलूबा काइट थी, जो हमारी रिक्वायर्ड काइट थी वो यही है। ठीक है, तो अब हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप्स को देख लेते हैं। ड्रॉ DE 4 सेंटीमीटर के 4 सेंटीमीटर हमने एक लाइन सेगमेंट लिया है। ठीक हो गया। और फिर ड्रॉ एन आर्क विद रेडियस 8 सेंटीमीटर फ्रॉम E के हमने E को मरकज मानकर एक कॉस लगाई है, एक आर्क ड्रा की है, 8 सेंटीमीटर है जो कि जिसकी लेंथ। इसी तरह हमने पॉइंट, ये हमने अभी जो लगाई वो पॉइंट E से लगाई है। इसी तरह दूसरी आर्क हम लगाएंगे, वो है पॉइंट D से, जो कि 10 सेंटीमीटर की है, जो कि पहली आर्क को F पॉइंट पे कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक हो गया। फिर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर एट पॉइंट F के पॉइंट F से हमने एक आर्क लगानी है, जो कि आपके सामने है। ठीक है। फिर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम D विच इंटरसेक्ट द अबव आर्क एट पॉइंट G कि F से जो आपने आर्क लगाई है उसको कट कौन सी करेगी, D पॉइंट से हमने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है, जो कि पॉइंट F से जो लगी हुई आर्क है उसको कट करेगी। और इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे F विद G एंड F विद E कि F को G और E से मिला देंगे, F पॉइंट को G से और F पॉइंट को E से मिला देंगे। तो इधर से G पॉइंट को D से मिला देंगे और इन सबको मिलाने से हमें क्या मिल जाएगी, एक हमारी काइट मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो ये थी जी आपकी मतलूबा काइट। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ज्वाइन D विद G hence DEFG is the required kite। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ड्रॉ ए ट्रेपिज्म EFGH सो दैट EF जो है या FE जो है वो पैरेलल किसके है, GH के। कि EFE और GH दोनों पैरेलल हैं
और पॉइंट ई जो है एंगल ई बनेगा हमारा 70 का। ई एफ है 8 सेंटीमीटर, ई एच आपके पास 5 सेंटीमीटर और एच जी जो है आपके पास ये 4 सेंटीमीटर है। अब हमने ये एक ट्रेपीजम ड्रा करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं जी, 8 सेंटीमीटर की हमने एक ये लाइन ड्रॉ की है और इसको हम नेम दे रहे हैं ई एफ का, ठीक हो गया। एफ के ई के ऊपर हमने 70 का एंगल बनाना है। हमने अपने का वो जो है प्रोट्रैक्टर की मदद से एक एंगल बना लिया। उसके बाद जो हमें गिवन है पॉइंट्स के 5 सेंटीमीटर ई एच जो है, ई से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है 70 के जो एंगल वाली लाइन है इसके ऊपर। इसको एच का नाम देंगे जहां ये आर्क कट करेगी। ये कितनी होगी जी, 5 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की होगी। उसके बाद एफ से हमने एच से हमने एक और आर्क ड्रा करनी है जो कि है 4 सेंटीमीटर की और यहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, ठीक हो गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर हमने एच से एक आर्क ड्रा की है जो कि है 4 सेंटीमीटर की। उसके बाद एफ से उस आर्क को हमने मिला देना है। जी वाली जो आर्क है हमने इस पॉइंट को जो एच से हमने लाइन के ऊपर ड्रा किया है, आर्क लगाई है, इस पॉइंट को हमने जी का नाम दे देना है। यहाँ से इसने इस पॉइंट ने जिस लाइन को जहाँ ये कट किया है, इस आर्क ने इस लाइन को जहाँ पे ये कट किया है इसको हमने मिला देना है एफ के साथ। तो एफ को आपस में मिला दिया तो अब आपके पास ये देखें ई एफ जी एच क्या बन गई है, एक ट्रेपीजम बन गई है जिसमें एफ ई और जी एच ये दोनों पैरेलल हैं। पैरेलल की डेफिनेशन क्या होती है कि दो लाइनें जो हैं वो पैरेलल हों, साइज में वो ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब उनके एक डायरेक्शन में होना जरूरी है, ठीक है। वो पैरेलल हो, ऐसा ना हो कि जी इंटरसेक्ट करनी है एक दूसरे को, ठीक है, ना ही परपेंडिकुलर हो एक दूसरे पे। सही हो गया। तो इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप की तरफ चलते हैं। ड्राई लाइन सेगमेंट ई एफ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। By using protractor, draw an angle of measure 70 degree at point E. Draw an arc of radius 5 centimeter at point E by using ruler and set square. Draw a ray HJ at point H. H is parallel to F. E या EF. H जो है वो किसके पैरेलल है, EF के, ठीक है। फिर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विच इंटरसेक्ट द रे एच जे एट पॉइंट जी। ज्वाइन जी विद एच एंड जी विद एफ, के जी को एफ और एच से मिलाएंगे। थस ई एफ जी एच इज द रिक्वायर्ड ट्रेपीजम, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इसमें भी हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है। पी क्यू जो है हमने 7 सेंटीमीटर की लेंथ लेनी है, ठीक है। फिर क्यू आर और क्यू आर एस जो है ये बराबर है जो कि है 5 सेंटीमीटर। पी एस जो है 6 सेंटीमीटर। ये सारा क्या है हमारे पास गिवन है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि 7 सेंटीमीटर की सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन ड्रॉ की हमने 7 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसके बाद पॉइंट ई से हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई। बल्कि ऐसा है कि हमने सबसे पहले क्या किया जी, 7 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हमने पॉइंट ई लिया है 5 सेंटीमीटर। पी क्यू लाइन के ऊपर हमने एक पॉइंट लिया है जो कि है 5 सेंटीमीटर पर। ई, इसको हमने ई का नाम दे दिया है तो ये आपके पास पी ई बन गया है। क्या बन गया है जी, पी ई। पी ई आपके पास बन गया है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्यू पॉइंट से एक आर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर की। क्यू पॉइंट से हमने एक आर्क ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर की। इसी तरह साथ साथ हम इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप भी देख लेते हैं ताकि हमें वो काम करते करते आसानी हो जाएगी जरा। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट पी क्यू इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टेक पॉइंट ई ऑन पी क्यू। PE is equal to QR which is equal to 5 centimeter. Draw an arc of 5 centimeter from Q. कि Q से हमने एक आर्क ड्रा की जो कि 5 सेंटीमीटर की है, ठीक हो गया।
जी, तो अभी तक हमने क्या देखा कि पी क्यू हमने एक लेंथ ली है 7 सेंटीमीटर, ई हमने इसके ऊपर कोई पॉइंट लिया है जो कि है 5 सेंटीमीटर, तो पी ई जो है लेंथ बन गई आपके पास 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कुछ। अब क्यू आर जो है, क्यू आर ये आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो हमने क्यू से एक आर्क लगाई है जो कि 5 सेंटीमीटर की है। अब क्यू से जो आर्क लगाई है ये 5 सेंटीमीटर की है। अब हमने एक और आर्क लगानी है 5 सेंटीमीटर की ही पॉइंट ई से। पहली हमने क्यू से लगाई, अब हमने वही 5 सेंटीमीटर की आर्क पॉइंट क्यू से ई से लगानी है। पहली क्यू से लगाई, अब ई से लगाएंगे, तो ई वाली जो आर्क है, पहली जो आर्क लगाई हुई है उसको कट करेगी पॉइंट आर के ऊपर। किसके ऊपर? पॉइंट आर के ऊपर। अब जो है हमने क्या करना है, एक आर्क लगानी है पॉइंट आर से। पॉइंट आर से हमने 5 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है इस साइड पे, अपने लेफ्ट साइड पे। ठीक है, इसी तरह पी से हमने एक आर्क लगानी है 6 सेंटीमीटर की, जिसे हम एस का पी एस का नाम देंगे, जो कि अभी पहली आर्क है उसको कट करेगी एट पॉइंट एस। तो आपके पास क्या अब सामने आ रहा है कि पी एस आपके पास जो गिवन था 6 सेंटीमीटर हो गया, क्यू आर और क्यू एस जो है ये 5 सेंटीमीटर है। इसी तरह पीई भी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो ये अब आपकी क्या बन गई? रिक्वायर्ड ट्रेपिज्म। इन सब पॉइंट्स को आपस में हमने मिला दिया, तो ये आपकी रिक्वायर्ड ट्रेपिज्म है। यहाँ तक कंस्ट्रक्शन स्टेप हमने देखे हैं। अब हम आगे देख रहे हैं। ड्रा अनदर आर्क ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम ई विच इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट आर। ठीक हो गया। फिर है जी ड्रा एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम पॉइंट आर। फिर ड्रा एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पी विच इंटरसेक्ट द अबव आर्क एट पॉइंट एस। Join R with Q and S with P. Hence PQRS is the required trapezium. ठीक हो गया। तो ये थी आज तक की वीडियो। पसंद आए तो इसको जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हुई है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ मुलाकात होगी।